वैदिक एस्ट्रो केंद्र में दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख माह दिसंबर 2020 का 12 राशियों का राशिफल लेकर के उपस्थित हुए हैं मित्रों। एक एक राशि करके सारी राशियों के विषयों जातकों के विषय में जानकारी दी जाएगी। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास आजकल बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत प्रश्न आ रहे हैं लोगों के, जो हमारे दर्शक हैं। उनका ये कहना है कि गुरुजी, जब भी आप राशियों की चर्चा करते हैं तो आप ये अवश्य बताएं कि ये जो आप राशिफल बता रहे हैं या राशियों से संबंधित जो भी आप चीज़ बता रहे हैं हमको, ये चंद्र राशि पर आधारित है या लगन राशि पर। देखिएगा, ये हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हमारा जो भी कार्यक्रम होता है राशियों को लेकर के, जहां पर राशि की बात हो गई, वो सिर्फ और सिर्फ लगन राशि पर आधारित होता है। अब आपको ये भी समझा दें, जिन हमारे मित्रों को नहीं पता कि लगन राशि क्या है। देखिए, जो आपकी कुंडली है, जो आपका टेवा है, जो आपकी जन्म पत्रिका है, उसमें जो प्रथम भाव है, फर्स्ट हाउस, वहाँ पर जो राशि लिखी हुई है 5, 4, 6, 8, 9, जो भी नंबर लिखा हुआ है, तो जो नंबर हो गया वही राशि है। यानी कि अगर वहाँ 5 लिखा है, 5 लिखा है, तो समझिए कि 5 नंबर पे सिंह राशि होती है, तो वो सिंह राशि हो गई, तो आपका सिंह लगन हो गया। तो आप अपना जब भी देखें, जब भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो आप सिंह राशि करके देखें। अगर आपके कुंडली में प्रथम भाव में कोई और अक्षर लिखा हुआ है, मान लीजिए 8 लिखा हुआ है, तो वृश्चिक राशि हो गई, तो आप वृश्चिक राशि से देखें। आप जब भी हमारा वीडियो देखें, तो ये लगन आधारित है, लगन राशि पर आधारित है पूर्णतया। तो आइए अब हम आपसे चर्चा करते हैं राशिफल के विषय में। लेकिन राशिफल से पहले आपको ग्रहों की स्थिति के बारे में बता दें कि इस अवधि में जो ग्रह हैं, उनकी गोचर में आसमान में क्या स्थिति रहेगी, कौन ग्रह किस राशि में रहेंगे, कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे, कब वो वक्री होंगे, कब उल्टी चाल चलेंगे, कब वो सीधी चाल डायरेक्ट होंगे, सीधी चाल चलेंगे, कब वो अस्त होंगे, कब उदय होंगे, इस प्रकार की जानकारी आपको दे देते हैं। क्योंकि हमारे पास इस बात को लेकर के भी बहुत लोग जो हैं, हमारे दर्शक लोग, उनकी ये आती है कि आप जो हमें बताते हैं ये राशिफल से पहले ग्रहों की स्थिति के विषय में, ये हमारे लिए बहुत, एक तरीके से हमारे लिए बहुत काम का विषय है। हमें बड़ा आसानी से समझ में आ जाती हैं चीज़ें। तो उन्हीं की आसानी के लिए हम ये सब आपके साथ इतनी मेहनत करके आते हैं, लेके आते हैं ये सब आपके सम्मुख। तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले ग्रह गोचर स्थिति की। तो देखिए, सूर्यदेव वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, जो कि 15 दिसंबर 2020 की रात्रि 9:31 पर इस राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे तथा माह के अंत तक वे रहेंगे इसी राशि में स्थित। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं, 24 दिसंबर 2020 को प्रातः 10:18 पर ये मीन राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि मेष में मार्गी एवं उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे। बुध वर्तमान में अपनी समराशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं। 17 दिसंबर 2020 को प्रातः 11:37 पर ये मार्गी और अस्त अवस्था में इस राशि से निकलेंगे और अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे, जहां पर इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ होगी और यही स्थिति माह के अंत तक बनी रहने वाली है। गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में उदय एवं मार्गी अवस्था में अपनी सम ग्रह शनि के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि तुला में संचार कर रहे हैं। 11 दिसंबर 2020 को ये अपनी इस राशि से निकल करके प्रातः 5:16 पर अपनी समराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और पूरे माह फिर ये इसी राशि में ही स्थित बने रहेंगे। शनि ग्रह मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार कर रहे हैं अपने समग्रह गुरु के साथ। और जैसा कि हमने कहा कि गुरु इस समय नीच अवस्था में शनि के साथ विराजमान है और यह संचार इसी प्रकार होता रहेगा पूरे माह। राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे इसी प्रकार, और केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में इसी प्रकार संचार पूरे माह करते रहेंगे। तो ये था मित्रों ग्रह गोचर की स्थिति।
आगे अब आपसे चर्चा करते हैं आपके राशिफल के विषय में। वृषभ राशि, माह दिसंबर 2020 का राशिफल है ये, और चर्चा आपके व्यवसाय को लेकर के करेंगे। सबसे पहले तो इस माह शनि, जो कि आपके भाग्य और व्यवसाय के स्वामी हैं, उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है। वह स्वयं की राशि मकर में ही स्थित हैं, तो आपके भाग्य में वृद्धि करते हैं। शनि साथ ही आपके रोजगार के क्षेत्र में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति करवाएंगे। लेकिन गुरु बृहस्पति शनि के साथ नीच राशि के होकर विराजमान होने से शनि के द्वारा दिए जाने वाले शुभ परिणामों में कुछ कमी भी हो सकती है, और आपके बनते हुए कार्यों में कुछ विघ्न, बाधाएं या रुकावट पैदा हो सकती हैं, तथा भाग्य में भी कुछ कमी रहेगी, उसके संकेत मिल रहे हैं। तो हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि आप इस अवधि में सिर्फ और सिर्फ अपने भाग्य के भरोसे बिल्कुल ना बैठें, अपने कर्म पर विशेष बल दें। हालांकि ग्रहों की स्थिति इस प्रकार की है कि आप स्वेच्छा से ही अपने परिश्रम पर अधिक बल देंगे, और दूसरी ओर आपके मन में ऐसे विचार भी आएंगे कि ज़्यादा परिश्रम ना करें। एक तरफ तो आप चाहेंगे कि परिश्रम करें, मगर दूसरी तरफ ऐसे विचार भी आएंगे कि अरे छोड़ो, क्या क्या करना है इतनी मेहनत। लेकिन ऐसे भी विचार साथ ही साथ आएंगे कि कड़ी मेहनत भी करनी है, ये भी आपके साथ साथ चलेगा। दोनों चीज़ें पैरेलल वे में चलेंगी। इसके अतिरिक्त डबल माइंड, इसके अतिरिक्त आप सफलता हासिल करने के लिए अपनी बुद्धि का कुछ इस प्रकार प्रयोग करेंगे कि एक साथ एक से ज़्यादा कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। लेकिन आप इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा कार्य ना हो आपके हाथों से जो कि अनुचित हो या अप्रशंसनीय हो, जिसको पसंद ना किया जाता हो लोगों के द्वारा। हालांकि माह के मध्य तक तो आपके वैसे भी अपने कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधाओं का सामना तो है ही, क्योंकि इस अवधि में पितृदोष भी आपके ग्रहों के द्वारा बना हुआ है। वित्तीय स्थिति, इस माह के प्रारंभ में आपकी आय में कमी महसूस होगी। माह के मध्य से आपकी जो अपनी धन की स्थिति में कुछ सुधार होगा। सुख सुविधाओं का लाभ सामान्य रूप से ही प्राप्त होगा आपको। यह माह आपके धन को लेकर सामान्य ही रहने वाला है। माह के अंत में कुछ खर्च की अधिकता बनेगी। प्रेम संबंध, आप वृषभ राशि के जातकों को इस माह प्रेम संबंधों को लेकर सफलता प्राप्ति के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं। मित्रों, अगर आप इस दिशा में प्रयास करते भी हैं तो आपको निराशा ही हाथ लगने वाली है। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंधों में माह मध्य से सुधार होगा, जो कि माह के अंत तक बना रहेगा। पारिवारिक संबंध, इस माह के आरंभ से और मध्य के बीच आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ वैचारिक मतभेद पैदा होंगे। साथ ही आपको अपने बड़े भाई बहनों की ओर से भी सहयोग में कमी रहेगी। मित्रों पर भी आप पूर्ण विश्वास ना करें तो अच्छा है, अन्यथा आपके साथ धोखा भी हो सकता है। माह मध्य से माह के अंत तक परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में आंशिक सुधार अवश्य होगा। पिता का आशीर्वाद आपको बराबर प्राप्त होगा। शिक्षा, छात्रों की शिक्षा संबंधित परिणाम प्रभावित रहेंगे। इस अवधि में छात्रों को अपनी शिक्षा को लेकर बहुत अधिक प्रयास और एफर्ट करने की आवश्यकता होगी। संतान की ओर से उनके माता पिता को अनुकूल परिणामों की प्राप्ति में होगी कुछ कठिनाइयां। संतान को लेकर पूरे माह ही मन में बनी रहेगी अशांति। स्वास्थ्य, माह के मध्य तक तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना थोड़ा करना पड़ेगा। यह था आपका राशिफल। अब अगर आप चाहते हैं कि जो परेशानियां इस माह जिनका अभी उल्लेख किया गया है अलग अलग क्षेत्रों में हमारे द्वारा, कि उसमें कुछ कमी आए या उनसे आपको छुटकारा मिले, तो हम साथ में उपाय भी आपको बता देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उपाय करना तो आप कर सकते हैं। सूर्य देव को प्रातःकाल माह के मध्य तक स्नान आदि से निवृत्त होकर के जल अर्पित करना है। तांबे के कलश से एक चुटकी उसमें कुमकुम मिला लें, लाल पुष्प मिला लें तो और भी अच्छा। तथा नित्य प्रतिदिन चंडिका स्तोत्र का पाठ भी आपने करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको धन के आगमन में कमी ना हो, तो आप गुरुवार के दिन पीले वस्त्र ना पहनें, पीले पदार्थों का सेवन ना करें, खाने पीने के खाद्य पदार्थों का, और केले के वृक्ष की करें पूजा। चने की दाल से करें, गुड़ ले हो, साथ में हल्दी हो, जल, धूप, पीले पुष्प, इनसे आपने पूजा करना है। और वहीं बैठकर 108 बार गुरुदेव के मंत्रों का करना है जाप। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा अपने हाथों से खिलाएं।
या गणपति जी के चरणों में पान के पत्ते पर, पान का जो पत्ता होता है पान खाने वाला, उस पर 2 मोतीचूर के लड्डू रख करके उनके श्री चरणों में चढ़ाएं मंदिर में जाकर के। ये बहुत आसान और सरल उपाय हैं। अगर आप चाहते हैं कि परेशानियों से छुटकारा प्राप्त करना तो ये आप उपाय कर सकते हैं। ये था राशिफल आप वृषभ राशि के जातकों का माह दिसंबर 2020 का। अब अगर आपको ये राशिफल अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।